हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोम्बस एजुकेशन। क्या हाल चाल? बढ़िया? ठीक हो सारे? बढ़िया से पढ़ाई चल रही है? चलो, अपने लास्ट क्लास के अंदर किस पर बात कर रहे थे बच्चों? अपने बात कर रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस, जो हमारा बीसीआर का टॉपिक है सीएफ फाउंडेशन के लिए, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर हम बात कर रहे थे। और हमने लगभग कुछ 12 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए थे। और वो किससे रिलेटेड थे बच्चों? वो रिलेटेड थे हमारे एक्टिव टू पैसिव चेंज करने से। किससे? एक्टिव टू पैसिव चेंज करने से। अभी हम दो एक क्वेश्चंस और इसको एज रिवीजन लेकर के चलेंगे और उसके बाद हम पैसिव टू एक्टिव चेंज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन ले। अभी आपको एक्टिव टू पैसिव ही चेंज करना है। तो जैसा हमने क्वेश्चन लिया, वी हैव वांट देम, वी हैव वांट देम। ठीक है, तो यहां पर हमें क्वेश्चन मिला हुआ है एक्टिव वॉइस में, इसे हमें कन्वर्ट करना है पैसिव में। तो सबसे पहले हम देखें कि वी जो है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैव जो है वो हमारे सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और वांट जो है वो मेन वर्ब है, और देम जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमें क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो देम जो है वो हमें ऑब्जेक्ट में मिला हुआ है। किस में मिला हुआ है? ऑब्जेक्ट में। इसका सब्जेक्ट क्या होगा? इसका सब्जेक्ट होगा दे। इसका सब्जेक्ट क्या होगा? दे। ठीक है, तो देम को हम चेंज करेंगे किस में? दे में। अब उसके बाद हमें यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब मिली हुई है वो मिली हुई है हैव। तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और उसी के अकॉर्डिंग हम किस में लेंगे इसको? हैव में। तो दे हैव, दे हैव। यहां पर हैव के बाद हमें क्या लेना है बच्चों? पैसिव में कन्वर्ट करते हुए हैज या हैव के बाद हम किसको कंसीडर करते हैं? बीन को। क्योंकि यही तो हमारी यहां पर पहचान होती है कि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो हमें उसे कैसे पैसिव वॉइस में दिखाना है। तो दे हैव बीन। और यहां पर वांट की थर्ड फॉर्म वांट ही होती है। क्या होती है? वांट। वांट फर्स्ट फॉर्म, वांट सेकंड फॉर्म एंड वांट थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर हमने लिया दे हैव बीन वांट। और उसके बाद बाय, सब्जेक्ट को किससे कनेक्ट करते हैं सर? सर हम सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं बाय से। तो यहां पर हमें सब्जेक्टिव फॉर्म में मिला हुआ है वी, और इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किस में कन्वर्ट करेंगे? अस में। ऑलराइट, तो यहां पर हमने कनेक्ट किया बाय अस। तो ये हमारा बन गया क्या? एक्टिव टू पैसिव वॉइस। क्या बना? एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने का, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? पैसिव टू एक्टिव चेंज करने। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लीजिए। ऑल लाफ्ड एट हर, ऑल लाफ्ड एट हर। ये क्वेश्चन हमें मिला हुआ है एक्टिव में। ठीक है, एक्टिव वॉइस में। हम इसे बदलते हैं पैसिव वॉइस में। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखें कि हमें कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी वर्ब। ठीक है, तो यहां पर ऑल जो है वो मिला हुआ है एज सब्जेक्ट। यहां पर ऑल किस फॉर्म के अंदर है? सब्जेक्ट फॉर्म में। यहां पर लाफ्ड एट, लाफ्ड एट जो हमें मिला हुआ है वो हमारी वर्ब है विद प्रेपोजिशन, विद प्रेपोजिशन। और हर जो है वो हमारे सेंटेंस का क्या है? ऑब्जेक्ट है। हर जो है वो हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे? हम बच्चों करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यहां पर हमें ऑब्जेक्ट में कौन मिला हुआ है? हर। तो इसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करें, यही करना पड़ेगा। हम हर को ही सब्जेक्ट की जगह नहीं रख सकते। सबसे पहले हर को सब्जेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट तो हुआ हर, और इसका सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों? ये होगा शी। सब्जेक्ट क्या होगा? शी। तो यहां पर हमने सब्जेक्ट की जगह लिया शी। यहां पर लाफ्ड में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली हुई है। ठीक है, जब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए तो हम उसको किस में लेते हैं? वॉज और वर में लेते हैं। किस में लेते हैं? वॉज और वर में लेते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहां पर क्या लिया? वॉज लिया। ठीक है, शी वॉज। यहां पर लाफ्ड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमें रखनी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई लाफ,
सेकेंड फॉर्म हुई लाफ्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी क्या हुई बच्चों, लाफ्ड। ऑलराइट, तो यहां पर थर्ड फॉर्म हम लेंगे शी वॉज लाफ्ड। और जब भी हमें एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन मिल जाए, क्या एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन मिल जाए, उस टाइम पे पैसिव वॉइस चेंज करते वक्त प्रेपोजिशन हटाई नहीं जाती है। तो शी वॉज लाफ्ड एट, और साथ में क्या जोड़ा जाता है, बाय भी जोड़ा जाता है, और उसके साथ सब्जेक्ट कनेक्ट किया जाता है बाय ऑल। तो ये हमारा कन्वर्ट हुआ इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है, यहां पर हमने लिया पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें, एक क्वेश्चन और ले लिया जाए एक्टिव टू पैसिव चेंज करने का, एक इंटेरोगेटिव फॉर्म में हम ले। ठीक है, हमने कहा हु डिड दिस, हु डिड दिस। तो यहां पर हमें क्या करना होता है बच्चों, जब भी हमें इंटेरोगेटिव मिल जाए और इंटेरोगेटिव में भी हमें हु मिल जाए, तो हम हु को किस में कन्वर्ट करते हैं, हु को हम कन्वर्ट करते हैं बाय हुम में। किसमें, बाय हुम में। ठीक है, यहां पर हमें मिला ये वर्ब की फॉर्म में, यहां पर जो डिड है वो मेन वर्ब की फॉर्म में ही है, और दिस जो है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। दिस जो है वो किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं हु को। हु को हमने किस में कन्वर्ट किया, बाय हुम में। यहां पर हमने हु को कन्वर्ट करते हुए लिखा बाय हुम, वहां पर हमें मिल रहा है डिड, वहां पर हमें मिल रहा है डिड, और उसके साथ हमें डिड मिल रहा है, तो मेन वर्ब में तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज और वर आएगी। तो बाय हुम वॉज, बाय हुम वॉज। उसके बाद हमें मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो डिड की थर्ड फॉर्म डन। ठीक है, बाय हुम वॉज डन दिस। तो ये हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां तक हमने डिस्कस किए हैं एक्टिव टू पैसिव चेंज करने। अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं किस पर बेस्ड, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। ठीक है, दोनों तरह से प्रैक्टिस की जरूरत है, और अगर हम दोनों तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में हम कहीं भी पिछड़ने वाले नहीं हैं। हम सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, कंसेप्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया, वहां भी एग्जाम्पल डिस्कस किए, फिर सर हमने और क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। इट मींस सर कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जहां पर भी ये बात हो जाती है कि हम जितनी प्रैक्टिस कर लेते हैं उतने हम परफेक्ट हो जाते हैं, और हम कहीं पर भी पीछे नहीं रहते हैं। तो लिखा जाए क्वेश्चन, फिर इस सेक्शन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए, माई ब्रदर इज हेल्प्ड बाय मी, माई ब्रदर इज हेल्प्ड बाय मी, माई ब्रदर इज हेल्प्ड बाय मी। तो ये हमें किस में मिला है क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन मिला है पैसिव वॉइस में, ये हमें क्वेश्चन मिला है पैसिव वॉइस में, और हमें इसे कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में, हमें इसे कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। तो हम देखें सबसे पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ओके, तो यहां पर क्या होता है कि दोनों तरफ का उल्टा मामला चलता है थोड़ा सा। जो हमें एक्टिव में सब्जेक्ट की जगह मिलता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट होता है, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट की जगह मिलता है वो पैसिव में सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो वो जो हमने उल्टा किया था उसको सीधा करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर माय ब्रदर दिया हुआ है, तो वो एक्टिव में किस जगह मिलने वाला है, वो एक्टिव में ऑब्जेक्ट की जगह मिलेगा, और ये जो माय मी दिया हुआ है ये एक्टिव में सब्जेक्ट की जगह मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसी पर काम करें, मी को चेंज करके आगे लेकर के आते हैं। ठीक है, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा बच्चों, इसका सब्जेक्ट बनेगा सर आई। बिल्कुल, बहुत अच्छे से याद है आपको, प्रोनाउन का टेबल बनवाया था जिसके अंदर की क्या सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट किसको कैसे कन्वर्ट करना है, सब कुछ हमने वहां पर बात की थी। ठीक है, तो यहां पर मी को हम कन्वर्ट करते हैं आई में। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा माय ब्रदर इज हेल्प्ड बाय मी, माय ब्रदर इज
हेल्प्ड बाय मी। अब यहां पर एक चीज पर थोड़ा सा गौर करिएगा, आपको वर्ब मिल रही है इज हेल्प्ड, आपको वर्ब क्या मिल रही है, इज हेल्प्ड। अब इज हेल्प्ड किस सिचुएशन में आती है, इज हेल्प्ड किस सिचुएशन में आती है, मतलब अगर हम कहें कि इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब मिलेगी, जब हमें एक्टिव में क्या मिल रहा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही होगी, जब हमें एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही होगी। अब हम इसको थोड़ा सा वैसे देखते हैं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले एक्टिव में तो क्या करते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर हमें ये मिल रहा है। अब हम इससे एक्टिव में जा रहे हैं तो क्या रखेंगे, आई इज हेल्प्ड को कन्वर्ट करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, आई हेल्प, आई हेल्प। और उसके बाद यहां पर इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया। अब ये रह गया, ये यहां पर सब्जेक्ट की जगह है तो एक्टिव में कहां होना चाहिए, एक्टिव में कहां होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की जगह। तो आई हेल्प माय ब्रदर, आई हेल्प माय ब्रदर। तो ये हमारा चेंज हो गया क्या, एक्टिव वॉइस। अब आप चाहे तो इसको पैसिव में दोबारा चेंज करके देख लीजिए कि किस तरह से हुआ है। तो अपने करेंगे माय ब्रदर को सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे माय ब्रदर, और हेल्प को चेंज करेंगे इज हेल्प्ड बाय मी, ठीक है। थोड़ा सा जोर लगता है पैसिव टू एक्टिव जाने में, क्योंकि जब हम काउंटिंग भी उल्टी करते हैं तो बिल्कुल वही होता है ना, ठीक है ना, कि हमें थोड़ा सा जोर आ जाता है सोचने में कि हाँ कैसे किसके बाद क्या डिजिट हम बोलें, ठीक है। तो वही थोड़ा सा फंडा यहाँ पर चलता है। एक्टिव टू पैसिव चेंज करना इजी है, बट पैसिव टू एक्टिव चेंज करने में थोड़े से रूल्स हमें उल्टे माइंड के चलाने पड़ते हैं, ठीक है। तो वही कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते करते सब ओके हो जाएगा, ठीक है। साथ में नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, प्रैक्टिस करते हुए चलिए, जितना फास्ट हो सके मुझसे फास्ट भागने की कोशिश करिए। जितने में मैं क्वेश्चन लिखूं, बोलूं क्वेश्चन, उतने में आप लिख करके सॉल्व करके उसको फ्री हो जाइए, और बाद में आप मैच कीजिए कि सर के साथ आंसर मैच करता है या नहीं करता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखे, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन किस में मिला, पैसिव वॉइस में। हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस में। किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस में। अब ये क्वेश्चन कौन से टाइप से रिलेटेड है, किसमें हमने लेट की बात की थी बच्चों, हमने बात की थी जब हमने इंपेरेटिव सेंटेंस की बात की थी। किसकी बात की थी, इंपेरेटिव सेंटेंस। सर ये तो बड़ा नाम हो गया इंपेरेटिव, हमें तो याद ही नहीं कुछ भी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इंपेरेटिव सेंटेंस तो वो होते हैं जिनकी स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, ना कि सब्जेक्ट से होती है। जो सब्जेक्ट से स्टार्ट ना हो करके किससे स्टार्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, उनको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इनके अंदर हमें सेंस मिलता है ऑर्डर का, इसके अंदर हमें सेंस मिलता है कमांड का, इनके अंदर हमें सेंस मिलता है रिक्वेस्ट का, इनमें हमें सेंस मिलता है एडवाइस का, इनमें हमें सेंस मिलता है सजेशन का, ठीक है। तो याद आया, कुछ इस तरह का हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो लेट इट बी डन, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसे स्टार्ट करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। मेन वर्ब हमें मिली हुई है डन, तो डन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू। तो यहां पर कनेक्ट कर दीजिए डू। और यहां पर ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट हमेशा कहां कनेक्ट करते हैं हम, लेट के बाद में। तो आप ले लीजिए उसको, तो यहां पर लिख दीजिए डू इट, डू इट। बिल्कुल ये बन गया आपका क्या, एक्टिव वॉइस। क्या बन गया, एक्टिव वॉइस। देखिए बिल्कुल छोटा सा एक्टिव वॉइस, डू इट। और इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो बोलेंगे क्या, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। ऑलराइट, क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, क्योंकि कंसेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपकी नोटबुक में कंसेप्ट नोट किया हुआ है, आपने रिवीजन भी कर रखा है, क्योंकि आपको कहा गया था कि रिवीजन करके आपको नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ ज्वाइन करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माय बुक हैज बीन स्टोलन, माय बुक हैज बीन स्टोलन, ठीक है। तो यहां पर अब एक चीज देखिएगा जरूर, क्या सर क्या क्या चीज हमें ध्यान देनी है यहां पर। तो सबसे पहले ये कौन से वाले फॉर्म के अंदर है, ये हमें मिला हुआ है पैसिव वॉइस में। किस में मिला हुआ है, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव में हम सब्जेक्ट को बाय की हेल्प से कनेक्ट करते हैं, यस और नो, ओके। तो
तो यहां पर ये पैसिव का क्या हुआ, पैसिव का सब्जेक्ट और एक्टिव का ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैज बीन यहां पर वर्ब हो गई और स्टोलन यहां पर एक्टिव का क्या हुआ, एक्टिव का सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, सॉरी यहां पर ये स्टोलन जो है वो मेन वर्ब है और यहां पर सब्जेक्ट जो है वो क्या है, मिसिंग है। तो सब्जेक्ट हम किसी को भी मान सकते हैं, ये स्टोलन जो है वो यहां पर मेन वर्ब है और सब्जेक्ट हम किसी को भी मान सकते हैं, चाहे आप समवन ले लीजिए, ठीक है। एक बार एज्यूम कर लेते हैं कि समवन है कोई जिसने हमारी बुक क्या है, स्टोलन कर ली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको यहां पर बाय समवन लिखते तो एक्टिव बनाते हुए सब्जेक्ट की जगह हम समवन को लेकर के आते, तो हमने यहां पर लिखा समवन। अब यहां पर हैज बीन लिखा है, सेंटेंस क्या है, पैसिव, सेंटेंस क्या है, पैसिव। हैज बीन कब होता है, जब एक्टिव में अकेला हैज मिले, ठीक है। या हम कहें कि हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हमें एक्टिव में मिल रही है और पैसिव में चेंज करते हैं तो वो किस में चेंज होती है, हैज बीन प्लस वर्ब थर्ड में, हैज बीन प्लस वर्ब थर्ड में, ठीक है। तो यहां पर समवन हैज, ठीक है। और यहां पर अब एक्टिव में बीन हट जाएगा, एक्टिव में बीन हट जाएगा, लेकिन मेन वर्ब जो है वो वर्ब थर्ड ही रहेगी। तो समवन हैज स्टोलन, समवन हैज स्टोलन। और लास्ट में ये यहां पर पैसिव में क्या है, सब्जेक्ट है और एक्टिव का क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह ले आओ, समवन हैज स्टोलन माय बुक, समवन हैज स्टोलन माय बुक। तो ये हमारा क्या बना यहां पर, एक्टिव वॉइस सेंटेंस। बात समझे या नहीं समझे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इस सेशन का पैसिव टू एक्टिव चेंज करने का। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से लिखिए। अ सॉन्ग इज संग बाय श्वेता, अ सॉन्ग इज संग बाय, चलिए इजी सा नाम ले लीजिए, राम। अ सॉन्ग इज संग बाय राम, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन हमें कहता है, ये क्वेश्चन है हमारा पैसिव में, क्वेश्चन हमारा पैसिव वॉइस में है, किसमें कन्वर्ट करना है सर, बिल्कुल एक्टिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर ए सॉन्ग जो है वो पैसिव का सब्जेक्ट और एक्टिव का ऑब्जेक्ट, यहां पर राम जो है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट और एक्टिव का सब्जेक्ट। तो सबसे पहले राम को ही आगे ले लिया जाए, यहां पर राम को रख लिया जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो इन दोनों के प्लेसेस तो फिक्स है, आपस में इंटरचेंज ही होंगे, ठीक है। तो राम को हमने एक्टिव बनाते हुए सब्जेक्ट की जगह ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर हम काम करें वर्ब के ऊपर, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्ब को लेकर के, वर्ब हमें मिली हुई है इज संग, इज संग मतलब क्या कहना चाहता है, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाली स्ट्रक्चर वर्ब की कब बनती है, जब यहां पर हमें एक्टिव में क्या मिले, ये स्ट्रक्चर हमें पैसिव में मिलेगी, कब मिलेगी, जब एक्टिव में हमें क्या मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर राम के बाद अब हमें क्या रखनी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पर राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंग्स, राम सिंग्स। और लास्ट में क्या कनेक्ट करना है हमें, लास्ट में कनेक्ट करना है हमें ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो पैसिव का सब्जेक्ट होगा। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, ए सॉन्ग। तो यहां पर हम कहेंगे राम सिंग्स ए सॉन्ग। अब आप इसको दोबारा कन्वर्ट करके देख लीजिए, किसमें, किसमें सर, पैसिव में। तो क्या बनेगा, ए सॉन्ग इज संग बाय राम, ए सॉन्ग इज संग बाय राम। ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमारे सामने हैं, पैसिव की भी और एक्टिव की भी। आप देख सकते हैं कि पैसिव टू एक्टिव हमने इसको चेंज किया है, और जब हम इसका पैसिव बनाते तो क्या बनता, बिल्कुल ऊपर वाला सेंटेंस बनता, और हमने इसको उल्टा कन्वर्ट करके एक्टिव में चेंज कर लिया। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जल्दी से मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए नोटबुक पर, और मुझसे पहले सॉल्व करिए उस क्वेश्चन को। बाय हुम वर यू टॉट, by whom were you taught English, by whom were you taught English,
जल्दी से इस इंटेरोगेटिव को आपको कन्वर्ट करना है किसमें बच्चों, जल्दी से इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। हमें मिला हुआ है ये पैसिव वॉइस में, बट सर इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें इंटेरोगेटिव मिल रहा है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अफर्मेटिव। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने में थोड़ा और जोर आ जाएगा। सो आप कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप पर, क्योंकि हमने कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं और सारे हमने एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस किए थे, तो आप कर लेंगे इसको। तो मुझसे भी पहले इसको जल्दी से अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लीजिए बिना टाइम गवाए। ठीक है, उतने में हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या मिला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमें मिला हुआ है बाय हुम, सबसे पहले हमें बाय हुम मिला हुआ है। पैसिव में बाय हुम कब कन्वर्ट होता है, पैसिव में बाय हुम तब बनता है जब हमें एक्टिव में क्या मिलेगा, हु मिलेगा, तब पैसिव में उस हु का क्या बन जाता है, बाय हुम बन जाता है। क्या बन जाता है, बाय हुम। तो इट मीन्स इस बाय हुम को किस में चेंज करना होगा, हु में चेंज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव का हमेशा क्या कहता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से हमेशा पहले आनी चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, वर मिल रही है, और मेन वर्ब क्या मिल रही है, यहाँ पर मेन वर्ब हमें मिल रही है टोट। ठीक है, जो कि थर्ड फॉर्म ही होती है पैसिव के अंदर हमेशा। ठीक है, तो अपने स्ट्रक्चर तो यही फॉलो करना होगा एक्टिव के अंदर भी, कि सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, देन हमें उस सेंटेंस का क्या रखना होता है, ऑब्जेक्ट रखना होता है। चाहे आप पैसिव बनाए चाहे आप एक्टिव बनाए, स्ट्रक्चर ऑलवेज ये सेम रहता है, बस हमें वहां पर थोड़ी वर्ब्स की फॉर्म और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का जो झोल है उसको उल्टा सीधा करना होता है। इन फंडों को थोड़ा ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है। जब हमें ये सब बातें माइंड में होंगी तो क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं बाय हुम को किस में, हु में। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है हु टोट यू इंग्लिश, हु टोट यू इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पर हमने कन्वर्ट किया इसको किस में, पैसिव वॉइस में। अगर हम इसको एक्टिव वॉइस में, अगर हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, देखो यहां पर हु की जगह हो जाएगा बाय हुम, बाय हुम, और यहां पर चेंज करेंगे वर, और उसके बाद सब्जेक्ट को लेंगे जो कि सब्जेक्ट बना देंगे ना अपने। हालांकि यहां पर सब्जेक्ट मिसिंग है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट आ जाएगा, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट आपको पूछा गया है और यहां पर सब्जेक्ट आपका मिसिंग है, हु की जगह आपसे सब्जेक्ट ही पूछा गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट मिसिंग होने के कारण सब्जेक्ट की जगह आएगा बाय हुम, और बाकी स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही वहां पर रह जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करें किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ठीक है, जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, यू आर वांटेड आउटसाइड, यू आर वांटेड आउटसाइड। ठीक है, तो यहां पर अब यू जो है वो हमें ये सेंटेंस किस में मिला, पैसिव में। यू जो है वो पैसिव का सब्जेक्ट है, यू जो है वो पैसिव का सब्जेक्ट है। आर वांटेड जो है वो वर्ब के प्लेस पे है, और आउटसाइड यहां पर ऑब्जेक्ट तो है पर वो ऑब्जेक्ट, ठीक है यहां पर, लेकिन एक्टिव का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक्टिव का सब्जेक्ट नहीं है। यहां पर एक्टिव का सब्जेक्ट एज्यूम करना पड़ेगा हमें, एक्टिव का सब्जेक्ट एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम यहां पर सब्जेक्ट मान लेते हैं, हमने माना कि समवन, एक्टिव का सब्जेक्ट किसको माना, समवन को। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट एज्यूम करते हुए सबसे पहले हम क्या लेकर के आए आगे, समवन, और यहां पर आर वांटेड मिला हुआ है हमें, हमें क्या मिला हुआ है, आर वांटेड मिला हुआ है। आर वांटेड कब आता है पैसिव में बच्चों, आर वांटेड तब आता है पैसिव में जब हमें एक्टिव में क्या मिले, जब हमें एक्टिव में मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर इज, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड आती है पैसिव में। तो ये स्ट्रक्चर मिला हुआ आर प्लस वर्ब थर्ड वाला कंसीडर किया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो समवन, और यहाँ पर समवन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी सिंगुलर आएगी, तो वांट्स।
समवन वांट्स, यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो बना पैसिव में वो एक्टिव का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, समवन वांट्स यू, और इसको वैसे का वैसे ही लेकर के आएंगे क्योंकि ये प्लेस ऑफ एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्बियल प्लेस है, तो इसको वैसे ही लेकर के आएंगे आउटसाइड। तो ये आपका बन गया क्या, एक्टिव वॉइस। क्या बन गया, एक्टिव वॉइस। तो समवन वांट्स यू आउटसाइड, समवन वांट्स यू आउटसाइड। अगर आप इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो यू आर वांटेड आउटसाइड। और आपको क्या बोला था कि जब भी आपको सब्जेक्ट के प्लेस पे समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी और नथिंग, इस तरह के सब्जेक्ट अगर आपको मिल जाएं एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव बनाते हुए हमें उन्हें कंसीडर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण से यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो हमें मिसिंग मिला था एक्टिव का, और हमने उसको एज्यूम कर लिया कि वहां पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि समवन कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलिए जल्दी से बिना टाइम गवाए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर वर्क करते हैं, और मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। ऑल, यू आर नोन टू ऑल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। और अगर आपने ये क्वेश्चन सही कर दिया तो समझ जाइए कि नैया पार, समझ जाइए नैया पार, ठीक है। यू आर नोन टू ऑल, यू आर नोन टू ऑल, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यू यहां पर पैसिव में सब्जेक्ट की जगह, तो ये एक्टिव का क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट। ऑल यहां पर पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह, एक्टिव में क्या होने वाला है, सब्जेक्ट। तो अपने सबसे पहले इसी को चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को आगे लेकर के आते हैं, ऑल, ठीक है। और यहां पर ऑल, यहां पर अब हमें आर नोन मिला, क्या मिला, आर नोन मिला, ठीक है। आर नोन कब आएगा पैसिव में, पैसिव में आर प्लस नोन का क्या मतलब हुआ, आर प्लस नोन का मतलब हुआ आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक्टिव में तब क्या होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तभी पैसिव में क्या होगा, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहां पर ऑल नो, ऑल नो। अब ये यहां पर पैसिव में हमें सब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्वियसली ये क्या होगा, एक्टिव में ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑल नो यू। अब सर ये टू कहाँ गया, तो बच्चों एक स्टैटिव वर्ब वाला टाइप हमने किया था, अगर आपको याद हो। स्टैटिव वर्ब वाले पॉइंट में हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि अगर हमें एक्टिव वॉइस में कोई ऐसी वर्ब मिल जाती है, एक्टिव वॉइस में कोई ऐसी वर्ब मिल जाती है जिसके पीछे फिक्स्ड प्रेपोजिशन हो, जिसके पीछे फिक्स्ड प्रेपोजिशन हो, उस सिचुएशन में हम सब्जेक्ट को बाय से कनेक्ट ना करके उस पर्टिकुलर प्रेपोजिशन से ही कनेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, उस वर्ब को, उस सब्जेक्ट को बाय से कनेक्ट ना करके उस पर्टिकुलर प्रेपोजिशन से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से इस प्रेपोजिशन को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर टू के बाद बाय होता, अगर इस पैसिव वॉइस में यू आर नोन टू बाय ऑल अगर ये लिखा होता तो फिर हम जरूर कंसीडर करते टू को भी एक्टिव में, लेकिन अभी हम नहीं करेंगे। और हमारा अगर हम इसको एक्टिव को पैसिव में लेकर के जाएं तो यू आर नोन टू ऑल, तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए मेरे साथ जल्दी से। ए लेटर हैज टू, ए लेटर हैज टू बी रिटन बाय हिम, हैज टू बी रिटन बाय हिम, ठीक है। बिल्कुल अभी अभी हमने जब लास्ट क्लास के अंदर हमने जब एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट किए थे तो इसके साथ के हमने 3 से 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स। ध्यान हो अगर आपको, तो आपके लिए कुछ टफ काम नहीं है, आप बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। चलिए लिखिए मेरे साथ, सबसे पहले देखा जाए कि कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसको। तो यहाँ पर हिम जो दे रखा है, हिम जो है, जो पैसिव में हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो एक्टिव का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और जो पैसिव में सब्जेक्ट मिल रहा है वो एक्टिव का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा।
ठीक है, तो वही हम करें। यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट को आगे लेकर के आते हैं हम लोग। हिम हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर मिल रहा है हिम, तो इसका सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, ही होगा, तो ही को सबसे पहले ले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ही है, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज ही मिल रही है हमें, तो जब भी हैज मिल जाए, हैव मिल जाए, हैड मिल जाए, तो उसी फॉर्म की वर्ब आती है, हमें उसको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल जरूर देखना पड़ता है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर या ही, तो हैज का हैज ही आ जाएगा, ही हैज टू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब पैसिव में बी आता है टू के बाद, और एक्टिव में टू के बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ये जो रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, हम लोग कन्वर्ट कर देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ही हैज टू राइट, ही हैज टू राइट। और इसके बाद जो हमें पैसिव में सब्जेक्ट मिला हुआ है, उसको हम एक्टिव में किस जगह रख देंगे, ऑब्जेक्ट की जगह, ही हैज टू राइट ए लेटर। तो अब आप क्या करें, आप जल्दी से इसको अपने माइंड के अंदर एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करके देखें, और देखें कि ये ऊपर वाला सेंटेंस कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। ही हैज टू राइट अ लेटर, जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, ए लेटर, हैज टू हेल्पिंग वर्ब की जगह आएगा, टू के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगी, बी, और राइट को किस में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड फॉर्म में, अ लेटर हैज टू बी रिटन बाय, ही को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, बाय हिम। बिल्कुल इजी है। अगर आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना आ गया तो पैसिव टू एक्टिव तो बहुत इजी आप सीख जाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जरूर थोड़ा सा माइंड पे फोर्स होता है कि हाँ कैसे हम करें, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं साथ में तो आप बहुत ही इंप्रूव कर जाएंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से लिखिए। ठीक है, द files were thrown away, the files were thrown away। हमें क्वेश्चन मिला किसमें सर, पैसिव वॉइस में। किसमें मिला, पैसिव वॉइस में। मुझे पूरी होप है कि अब तक तो आप लोग ये क्वेश्चन को बनाना आपने स्टार्ट भी कर दिया होगा। ठीक है, मुझसे तो बहुत फास्ट हैं आप लोग, मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं, और आपने अब तक इस क्वेश्चन को बना करके आप फ्री भी हो गए होंगे। ठीक है, चलो अपने जल्दी से, अभी मैं तो स्टार्ट ही कर रहा हूँ देखो। ठीक है, अभी मेरे को सोचने में टाइम लग जाएगा, फिर मैं बनाऊंगा, उतने में आप लोग तो करके फ्री हो। बिल्कुल, मुझे भरोसा है आप लोगों पर। द फाइल्स वर थ्रोन अवे। ठीक है, यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस है, इसको चेंज करना एक्टिव में। यहाँ पर द फाइल्स जो है वो सब्जेक्ट है, वर थ्रोन जो है यहाँ पर वर्ब आ रही है, थ्रोन अवे यहाँ पर कंप्लीट विद प्रेपोजिशन, और यहाँ पर जो सेंटेंस में पैसिव वॉइस में है वो एज्यूम करना पड़ेगा एक्टिव का सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम वही मानेंगे, जहां पर भी एज्यूम करना पड़े हम हमेशा समवन को कंसीडर करेंगे। वहां पर किसको कंसीडर करेंगे, समवन को। ऑलराइट, तो हम यहां पर एक्टिव वॉइस बनाते वक्त सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं समवन। यहां पर वर थ्रोन अवे है, क्या है, वर थ्रोन अवे। इट मीन्स कि पैसिव में हमें वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली हुई है, तो एक्टिव में क्या होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो समवन थ्रू, ओके, और यहां पर थ्रू अवे, क्योंकि अवे साथ में ही आएगा इसके बच्चों। ठीक है, समवन थ्रू अवे, और उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली वो एक्टिव का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। समवन थ्रू अवे द फाइल्स। अब आप इसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहां पर ये हमें ऑब्जेक्ट की जगह मिल रहा है द फाइल्स, इसको हम इधर ले जाएंगे। समवन हम नहीं कंसिडर करते हैं कभी भी। ठीक है, द फाइल्स यहां पर थ्रू मिल रहा है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है, तो उधर हेल्पिंग वर्ब वर आनी चाहिए, और इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। द फाइल्स वर थ्रोन, और ये अवे इसके साथ में ही रहेगा। ठीक है, द फाइल्स वर थ्रोन अवे, और बाय समवन लगाने की हमें जरूरत नहीं होती है। तो बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस था। ठीक है, और आपने मुझसे पहले कर दिया था ये सेंटेंस, और मैंने तो हालांकि बाद में किया इस सेंटेंस को सॉल्व, लेकिन फिर भी आपका आंसर मैच करवाने के लिए मुझे ये करवाना था, तो मुझे ये करवाना पड़ा। बाकी आप तो बहुत फास्ट हैं और बहुत जल्दी ये क्वेश्चन कर चुके थे आप। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। द बिल्डिंग was built last year। Alright,
तो ये क्वेश्चन हमें मिल चुका है पैसिव वॉइस में। आप जल्दी से इसको कन्वर्ट कर दीजिए एक्टिव वॉइस में, जल्दी से कन्वर्ट कर दीजिए इस क्वेश्चन को एक्टिव वॉइस में बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले हम चेंज करना इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट समवन भी मान सकते हैं, यहाँ पर हम सब्जेक्ट दे भी मान सकते हैं, क्योंकि दे की सिचुएशन में भी तो हम उसको कंसिडर नहीं करते ना सर पैसिव वॉइस में। बिल्कुल सही आपने कहा कि जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव में दे होता है तब भी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है उसको पैसिव वॉइस में कंसिडर करने की, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं दे, ठीक है। तो दे यहाँ पर वॉज बिल्ट है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए, किसमें, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में क्या होनी चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, बिल्ट ही होती है, ठीक है। तो दे बिल्ट द बिल्डिंग, दे बिल्ट द बिल्डिंग लास्ट ईयर, दे बिल्ट द बिल्डिंग लास्ट ईयर। अब इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करके देख लीजिए क्या ये सेम बन रहा है ऊपर वाला या नहीं बन रहा है। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द बिल्डिंग है, हमने उसको सब्जेक्ट की जगह ले लिया द बिल्डिंग, और बिल्ट जो है सेकंड फॉर्म है उसको लिखा वॉज बिल्ट, द बिल्डिंग वॉज बिल्ट लास्ट ईयर, और लास्ट में बाय देम हमें लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है बच्चों। जल्दी से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर, ही वॉज appointed, he was appointed governor। तो यहां पर भी हमारा सब्जेक्ट क्या है, पैसिव में मिसिंग है, यहां पर भी हमारा पैसिव में सब्जेक्ट क्या है, मिसिंग है, ठीक है। तो हमें यहां पर एज्यूम करना पड़ेगा कि किसी ने उसको गवर्नर अपॉइंट किया है, तो हम यहां पर यही एज्यूम करते हैं कि दे, ठीक है। यहां पर हमने सब्जेक्ट क्या एज्यूम किया, दे, ठीक है। तो दे, अब उसके बाद यहां पर देखिए वर्ब को देखिए, वॉज अपॉइंटेड है, क्या है, वॉज अपॉइंटेड। तो यहां पर वॉज अपॉइंटेड कब होगा, जब एक्टिव में हमें क्या मिलेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो दे अपॉइंटेड, दे अपॉइंटेड हिम। अब यहां पर ये सब्जेक्ट की जगह यहां पर पैसिव में ही है, तो एक्टिव में क्या होगा, हिम होगा, दे अपॉइंटेड हिम, और लास्ट में आ जाएगा गवर्नर, लास्ट में आ जाएगा गवर्नर। तो दे अपॉइंटेड हिम गवर्नर, दिस इज active voice formation of this sentence, okay। so I hope कि आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। हम इनको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना सीख चुके थे, अब हमें बस क्या करना है, पैसिव टू एक्टिव चेंज करने हैं, और कुछ भी दिक्कत हमारी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टेढ़ा लेकर के आते हैं हम लोग, ताकि आपके दिमाग पर भी थोड़ा सा जोर और आ जाए, ठीक है। तो जल्दी से लिखिए, मैनी ए पर्सन, many a person has been saved from the man eaters, from the man eaters by these hunters, by these hunters। सर ये क्या दे दिया आपने, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात कर दी है, ये कैसा सेंटेंस होता है सर, ऐसा कौन करता है, इतना टफ सेंटेंस कौन देता है सर। बच्चों जितना टफ प्रैक्टिस करोगे उतना ही टफ लाइफ में बनते जाओगे, जब तक टफ को हाथ नहीं लगाओगे खुद टफ कैसे बनोगे। तो टफ बनने के लिए क्वेश्चंस भी टफ अटेम्प्ट करने जरूरी हैं। तो जल्दी से इस पर दिमाग लगाना अपना स्टार्ट करो कि क्या करना चाहिए हमें। यहां पर हम देखते हैं ये सेंटेंस हमें मिल रहा है किसके अंदर, पैसिव वॉइस में, राइट, वही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस में मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर हमने कहा मैनी ए पर्सन्स, मैनी ए पर्सन्स, ये पैसिव में हमें सब्जेक्ट की जगह मिल रहा है, तो एक्टिव में कहां पे होगा, ऑब्जेक्ट की जगह। हैज बीन सेव्ड, एक्टिव में इसकी जगह क्या होना चाहिए, हैज सेव्ड होना चाहिए, हैव सेव्ड होना चाहिए, तभी तो बीच में बीन लग के वो पैसिव में आएगा। और फ्रॉम द मैन ईटर्स बाय दीज हंटर्स, जो बाय दीज हंटर्स हैं वो एक्टिव में किस जगह पे होंगे, सब्जेक्ट की जगह होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं दीज हंटर्स, दीज हंटर्स, हमने ये जो पैसिव के लास्ट में दिया उसको सबसे पहले रखा, दीज हंटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हंटर्स जो हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर हैज था, हैज तो नहीं ले सकते, प्लूरल के साथ क्या लेते हैं आपने, हैव लेते हैं, दीज हंटर्स हैव। यहाँ पर सेव्ड जो है वो थर्ड फॉर्म ही आएगी, तो सेव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेव्ड ही होती है।
तो दीज हंटर्स हैव सेव्ड मैनी ए पर्सन्स। अब ये जो यहां पर सब्जेक्ट की जगह था वो कहां आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह, मैनी ए पर्सन फ्रॉम द मैन ईटर्स। जो ये वाला ऑब्जेक्ट का हिस्सा है ये वैसे का वैसे आएगा, फ्रॉम द मैन ईटर्स। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, थोड़ा सा सेंटेंस लंबा था, ज्यादा टफ नहीं था सेंटेंस, ठीक है, थोड़ा सा आप माइंड इस पर लगाते तो आप कर सकते थे, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम। तो यहां पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बनाना स्टार्ट करते हैं अपने। यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, तो यहां पर अपना रिक्वेस्ट आ रही है, यहां पर रिक्वेस्ट आ रही है, तो डायरेक्ट बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड को आप पूरी तरह से कन्वर्ट कर देंगे किस में, प्लीज में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लीज में। और टू के बाद जो भी कनेक्ट किया जाता है वो वैसे का वैसे ही आता है, टू के बाद जो भी कनेक्ट किया जाता है वो क्या आता है, वैसे का वैसे ही आता है। तो प्लीज परमिट हिम, तो ये आपका क्या बन गया इस सेंटेंस का, पैसिव वॉइस बन गया। ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। अगर आप इसको एक्टिव वॉइस बन गया। अगर आप इसको पैसिव में चेंज करते हैं, अगर आप इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, प्लीज को चेंज कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड में और टू लगा करके बाकी हिस्सा वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया, ये हमें पैसिव में मिला हुआ था और हमने इसको चेंज कर लिया किसमें, एक्टिव में चेंज कर लिया। किस में चेंज कर लिया, एक्टिव में चेंज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। तो आप इसके अंदर देखिए कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम सब्जेक्ट को एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसने लिखा द पुअर शुड बी हेल्प्ड, तो यहां पर सब्जेक्ट जो है यहां पर हम सब्जेक्ट ले लेते हैं एवरीवन। हमने यहां पर सब्जेक्ट लिया एवरीवन। एक जगह हम ये बोल सकते हैं एवरीवन शुड हेल्प द पुअर, एवरीवन शुड हेल्प द पुअर, एक तो ये हो सकता है, ठीक है। या आप इसको अगर डायरेक्ट लिखें ना, हेल्प द पुअर, क्या लिखें, इंपेरेटिव फॉर्म में लेते हुए, एक इसका ये स्ट्रक्चर हो सकता है पैसिव एक्टिव में चेंज करने का, और एक ये हो सकता है दूसरा, जो कि मेनली आपको एग्जाम के अंदर जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो यही मिलने वाला है, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, जिसको कि आपको कन्वर्ट करना होगा पैसिव के अंदर, जो कि पैसिव वाला स्ट्रक्चर हमारे पास ये रहा पैसिव वॉइस का, और ये रहा हमारा एक्टिव वॉइस का। ये ऊपर जो हमने लिया ये भी एक्टिव वॉइस का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, बट एग्जाम में चांसेस इसके ज्यादा हैं हेल्प द पुअर, क्योंकि हमें इससे सेंस समझना होगा कि एडवाइस या सजेशन का सेंस हमें मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर शुड मॉडल फिट करते हुए उसको पैसिव में चेंज करना होगा। तो हेल्प द पुअर का पैसिव क्या बनेगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक को लेकर के डिस्कस किए हैं, ठीक है। कौन से सर, एक्टिव टू पैसिव भी और पैसिव टू एक्टिव भी, और उसके पहले जब कंसेप्ट डिस्कस किया था उस टाइम पे भी एग्जाम्पल्स हमने पूरी तरह से हर चीज को समझते हुए डिस्कस किए थे। यहां पर आज हमारा ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।